Mark chapter 9 verse 23. Jesus said to Jairus, if you can believe, all things are possible to him who believes. और यीशु ने उससे कहा, जायरस से कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। Yes, God will do mighty things. परमेश्वर सामर्थ्य कार्य कर सकता है। If we can believe, all things are possible to him who believes. अगर हम विश्वास करें केवल, क्योंकि जो विश्वास करता है उसके लिए सारी बातें संभव है। Our faith is given to us for a peculiar, huge work which we need to accomplish in this earth. हमारा विश्वास हमें इसीलिए दिया गया है कि वो जो बड़ा काम जो परमेश्वर ने हमारे The most important thing God has given us is our faith. जो सबसे महत्वपूर्ण वस्तु जो परमेश्वर ने हमें दी है वो हमारा विश्वास है। This faith is given to us for bringing the results in this world. और ये विश्वास हमें दिया गया है ताकि हम उस उत्पाद को इस पृथ्वी में ला सके। Faith always produces exploits. विश्वास जो हमेशा बहुत बेहतरीन वस्तुओं को हमारे जीवन में उंडेलता है। We all have faith, we are all called as believers. हम सभी के जीवन में विश्वास है, हम सभी को विश्वासी कहकर पुकारते हैं। Okay, faith produces tangible results, results which can be seen. विश्वास ऐसे वस्तुओं का उत्पाद करता है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। Now, what is the result? अब ये उत्पाद क्या है? Many of us we think the result is to be healed. और कई लोग सोचते हैं कि इसका अंतिम जो रिजल्ट है वो होता है कि हम चंगाई हमने पा ली है, get one promotion, या एक प्रमोशन हमने प्राप्त कर लिया है। Now, this is not the result God is expecting for us to do with our faith. हमारे विश्वास को लेकर इस रिजल्ट का परमेश्वर अपेक्षा नहीं करता है। God's actual intention is to rule this earth according to kingdom principles. परमेश्वर का अंतिम उद्देश्य यही है कि आप पूरी पृथ्वी पर राज्य करें उसके सिद्धांतों को लेकर। The actual thing we need to do with our faith is to bring our city to Jesus. और सबसे बड़ी बात जो हमें करना है वो है कि हमारे शहर को यीशु मसीह में लेकर आना है। The thing which God expects us to do with our faith is not to be healed. और जो हमारे विश्वास के साथ हमें करना है, परमेश्वर की उपेक्षा ये नहीं है कि हम चंगाई प्राप्त करें, not to get your promotion, और केवल इतना नहीं है कि आप अपनी प्रमोशन को हासिल कर लें, God just to get profit in your business, अपने व्यापार में आप मुनाफा कमा ले। Okay, it is for bringing my city to Jesus. और वो यह है कि आप इस शहर को यीशु मसीह में लेकर आए। That's why people of faith will not sit like this on a Sunday morning like a religious crowd. और इसीलिए रविवार सुबह के समय विश्वास के लोग ऐसे एक धार्मिक लोगों के समान नहीं बैठे रहेंगे। This is religion. ये धर्म है। This is religion. ये धर्म है। Every religion does the same thing. हर एक धर्म यही करता है। Okay? Your actual work starts not inside the church, outside the church. आपका सचमुच का काम इस कलीसिया के अंदर नहीं बल्कि बाहर है। Many of us we think our work is inside the church. कई लोग ये समझते हैं कि हमारा काम इस कलीसिया के अंदर है। Praise the Lord, brother. Praise the Lord, sister. How are you? They do a lot of big things inside these walls. और इस दीवारों के बीच में कोई बड़ी बातें नहीं करनी है। Faith starts when you leave this place. विश्वास का शुरुआत होता है जब आप इस स्थान को छोड़ते हो, बाहर निकलते हो। Your work is actually outside this walls. आपका काम सचमुच इस दरवाजे के बाहर है। If your faith cannot transform your neighbor, your community, you have not used your faith. अगर आपके विश्वास से आपके पड़ोसी के जीवन में या आपके समूह में आपने किसी के जीवन में परिवर्तन नहीं लाया है तो आपका विश्वास व्यर्थ है। If you have not led people to Jesus, I tell you, we have wasted our faith. Our faith is empty, dead faith. अगर आपने अपना किसी भी लोगों को मसीह में नहीं लेकर आए हैं तो आपका विश्वास जो है वो मरा हुआ है, व्यर्थ है। God's desire is to rule the whole country, whole nation, all the nations of the world. परमेश्वर की इच्छा सारे देश पर राज्य करना, सारे दुनिया पर राज करना है। So we align with God's choice in our faith. तो हम परमेश्वर का जो चुनाव है उसको हम अपने विश्वास में लेकर आते हैं। So today we are going to see something how we can bring the whole country to Jesus. तो आज हम देखेंगे कैसे सारे देश को यीशु मसीह में हम लेकर आए। How this country can be saved.
कैसे इस देश को हम बचा सके। Okay? Now you are sitting and wondering, how can I be saved? आप शायद से बैठकर सोच रहे हो कि मेरा उद्धार कैसे होगा। Huh? Let me tell you, you may be disappointed. और शायद से आप निराश हो जाओगे। I am going to tell you how this country can be saved. मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे इस देश का उद्धार होगा। This country can be saved. ये देश का उद्धार होगा We can put the prime minister in a seat. और हम उस प्रधानमंत्री को उसके सही We स्थान can पर बिठा change the सकते हैं rule of this country. और इस देश में जो नियम है उसे बदल सकते हैं। Please understand. बात It's को not समझे, difficult. ये It's कोई very मुश्किल easy. काम नहीं Say है, easy. आसान है, ये आसान कहे। Nothing in God is difficult. परमेश्वर Everything के is साथ easy. कोई भी वस्तु मुश्किल नहीं, आसान है। Can you have $1 million business? Yes. Easily you can have $1 million क्या business. लाखों का आपका व्यापार हो सकता है? बड़े आसानी से हो सकता है। Can you lead Mumbai to Jesus? Yes. Easily you can lead Mumbai. क्या to आप Jesus. मुंबई को यीशु मसीह में लेकर आ सकते हो? बड़े आसानी से आप लेकर आ सकते हो। That's why God is saying it is easy for a person who has faith and use their faith. और इसलिए परमेश्वर कह रहा है जिस व्यक्ति में विश्वास है उसके लिए आसान है वो अगर अपना विश्वास का इस्तेमाल करे। The right example is Abraham. और सही उदाहरण होगा अब्राहम। So today I want to share something about Abraham. मैं आज अब्राहम के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। Okay? Can we learn something about Abraham? क्या हम अब्राहम चलो, के विषय कुछ let's बातेंगे? take Galatians chapter 3 गलातियों की पत्री 3 अध्याय verse 6. और 6वां वचन। Abraham believed God and it was accounted to him for righteousness. अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनती गई। Verse 7. Therefore know that only those who are of faith are the sons of Abraham. अतः यह जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान है। Okay, verse 8. And the scripture foreseeing that God would justify the Gentiles by faith, preached the gospel to Abraham beforehand, saying, in you all the nations shall be blessed. और 8वां वचन कहता है और पवित्र शास्त्र ने पहले से ही यह जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, So पहले then- ही अब्राहम को यह समाचार सुना दिया, तुझ में सब जातियां आशीष पाएगी। Verse 9. So then those who are of faith are blessed with believing Abraham. और 9वां वचन कहता है इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। Who are of faith जो विश्वास के साथ हैं are blessed with Abraham. वो विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। Can you all repeat after me? क्या आप मेरे पीछे दोहराएंगे? Who are of faith जो लोग विश्वास करने वाले हैं will be blessed with Abraham. वो अब्राहम के साथ ही आशीष पाएंगे। Who are of faith जो विश्वास के हैं will be blessed with Abraham. वो अब्राहम के साथ आशीष पाएंगे। Okay? Are you having faith? क्या आपके पास विश्वास है? Hey, come on. Are you having faith? क्या आपके पास विश्वास है? Who are of faith जो विश्वास करने वाले हैं will be blessed with Abraham. वो अब्राहम के साथ ही आशीष पाएंगे। Are you with me? क्या आप मेरे साथ हो? Now today I am going to tell you the secret of being blessed. और आज मैं आपको आशीष पाने का रहस्य कहने वाला हूं। Now before that you should understand, was Abraham blessed? और इससे पहले आपको समझना Was he है blessed? क्या अब्राहम सचमुच आशीष अब्राहम ने पाया? He was blessed. हाँ, उसने निश्चित तौर पर He आशीष had पाया। two blessings. दो आशीष, He had two blessings. दो आशीष उसके जीवन में थी। Please understand, बात this को is समझे। extremely important for each and every one of you. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। Who are of faith, और who are of faith, जो विश्वास करने वाले हैं they will be blessed with Abraham. वो अब्राहम के साथ ही आशीष पाएंगे। If you are of faith, you will be blessed with Abraham. अगर आप विश्वास करने वाले हो तो आप अब्राहम के साथ ही आशीष पाओगे। What blessing? और कौन सी आशीष? First. पहली बात Money, पैसा property, और संपत्ति, huge business. बड़ा व्यापार, Not only for him, for his subsequent generation. और केवल उनके लिए नहीं बल्कि उनकी सारी पीढ़ियों के लिए था। So you should know what blessings Abraham had. तो आपको जानना है कि कौन सी आशीष अब्राहम के पास थी। Who are of faith जो विश्वास करने वाले will थे be blessed with Abraham. वो अब्राहम के साथ ही आशीष I am पाएंगे। of faith, मैं विश्वास करने so वाला I will be blessed with Abraham. तो मैं अब्राहम के साथ ही आशीष Two पाऊंगा। blessings. दो आशीष, Say two blessings. दो आशीष कहे। How many blessings? कितने आशीष? How many blessings? कितने आशीष? Two blessings. दो आशीष। One, पहला money पैसा and properties. और संपत्ति, The second blessing, और दूसरी आशीष he influenced a nation. I tell you, he influenced the whole nation. He became multiplied.
और उसने सारे देश पर अपना प्रभाव किया, वो बहुगुनी बन गया। He was not single man. वो अकेला व्यक्ति नहीं था। Many of us we roam single, you know. हम में से कई लोग बड़े अकेले घूमते हैं। मारेगा भी पूछने के लिए कोई नहीं है. No, if you touch Abraham, the whole world will come. Hey, उसको क्यों छुए नहीं? They will ask like that. You understand? So there are two blessings. Those who are of Abraham. Tell me, those who are of आप Abraham. मेरे पीछे दोहराए, जो अब्राहम के साथ हैं Hey, come on. Who are of faith, और विश्वास करने वाले हैं, they will be blessed with Abraham. वो अब्राहम के साथ ही आशीष पाएंगे। Are you with me? क्या आप मेरे साथ हो? How Abraham was blessed. और अब्राहम He ने was कैसे actually आशीष very पाए? poor businessman. You know that? आप जानते हो कि How वो बड़ा many of you गरीब are doing व्यापारी था। business? Some of you are doing business. Very good. He was a very poor businessman. वो बड़ा गरीब व्यापारी था, He became a rich businessman. वो बहुत ही धनी व्यापारी बन गया And he became a father of nations. और देशों का, राज्यों का वो पिता बन Two गया। blessings. दो आशीष, He walked in two blessings. वो उन दोनों आशीषों में चल Okay. पाया। Now let us go into little. He influenced his whole society. उसने अपने सारे समूह पर अपना प्रभाव डाला। Okay. So we should pay attention to this truth. और इस सच्चाई पर हमें ध्यान देना है। Okay. God told him. Let us see verse सात- 8. Verse 8. आठवें In वचन। you all the nations shall be blessed. 8वें वचन के आखिरी भाग में लिखा है, तुझ में सब जातियां आशीष पाएगी। See, one day God came and told him, Abraham, in you all the nations will be blessed. और एक दिन परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तुझ में सारी जातियां आशीष पाएगी, Because you are a man of faith. Through in you all the nations will be blessed. क्योंकि तू विश्वास का व्यक्ति है, तुझ में सारी जातियां आशीष पाएगी। I'll tell you something. In us, the entire India will be blessed. और मैं आपसे कहता हूं कि हमारे द्वारा, हमारे अंदर से सारी भारतवर्ष को आशीष मिलेगी, Because we are having the faith. Through us also this whole nation can be blessed. क्योंकि हम में विश्वास है, हमारे द्वारा सारा देश में आशीष पाएंगे। With our faith we can influence the whole city. हमारे देश के द्वारा, हमारे विश्वास के द्वारा हम सारे शहर पर प्रभाव We डाल can सकते bring हैं the whole nation to Jesus. और सारे देश को यीशु मसीह में लेकर आ सकते हैं। Now many of us we think Abraham is why God has written about Abraham so much in the Bible. कई बार लोग सोचते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम के विषय इतनी अधिक बार बाइबल में क्यों लिखा है। Now Abraham son Isaac, nothing much is written about Isaac. अब्राहम का एक पुत्र था इसहाक, लेकिन उसके बारे में अधिक बातें नहीं लिखी गई है। But about Abraham much is written. लेकिन अब्राहम के बारे में बहुत अधिक लिखा है। There are many people like Jacob. Not much is written about Jacob. और जेकब के बारे में भी कुछ अधिक नहीं लिखा है, याकूब। Okay. But Abraham, lot of things are written. लेकिन अब्राहम के बारे में कई बातें लिखी हैं। Okay. Why God has written so much about Abraham? और परमेश्वर ने अब्राहम के विषय इतना अधिक क्यों लिखा It है? is not that you and I we learn about Abraham. और इस कारण नहीं कि हम अब्राहम के विषय सीखे। Many of us we think, hey, God wants us to teach something from Abraham. हम में से कई लोग सोचते हैं कि परमेश्वर अब्राहम के जीवन से हमें कुछ सिखाना चाहता है। Okay. He wants us to be like Abraham. परमेश्वर चाहता है कि हम अब्राहम के समान बने। God wants every one of us to be like Abraham in this world. परमेश्वर चाहता है कि आप अब्राहम के समान इस दुनिया में बने। So we all who has a faith should transform ourselves like Abraham. तो हम जिन लोगों में विश्वास है, आपको परिवर्तित होकर अब्राहम के समान बनना है। Now Abraham used his faith for two things. अब्राहम ने अपने विश्वास को दो चीजों के लिए इस्तेमाल किया। To become rich. पहला धनी बनने के लिए, Second, और दूसरी बात to influence the nation. सारे देश पर प्रभाव डालने के लिए। He didn't use influence for anything. और उसने अपने प्रभाव को किसी अन्य चीजों के लिए इस्तेमाल नहीं किया। He didn't use any other shortcut or strategy to become rich. और उसने कोई ऐसे शॉर्टकट या कोई योजना की इस्तेमाल नहीं किया धनी बनने के He लिए। used his faith to become rich. उसने अपने विश्वास का इस्तेमाल किया धनी बनने के लिए। And he used his faith to influence the nation. और उसने अपने विश्वास का इस्तेमाल किया ताकि देशों पर प्रभाव डाल सके। When I share this word today, तो आज जब मैं ये वचन आपके साथ बांट God रहा is हूं, going to change every one of you into an Abraham. परमेश्वर आप में से हर एक को अब्राहम में परिवर्तित करने वाला है। Every one
one of you will use your faith for an everlasting value. और आप में से हर एक अपने विश्वास का इस्तेमाल करेगा अनंत काल के एक जो जिंदगी के Abraham लिए। used his faith to subdue the nations under him. अब्राहम ने अपने विश्वास का इस्तेमाल किया था कि राज्यों को अपने अधीन लेकर आए। Even we can use our faith आज to हम भी अपना subdue the city, the nation under us. आज हम भी अपने विश्वास का इस्तेमाल करके सारे देशों को अपने अधीन लेकर आ सकते हैं। So there is only one ingredient required, that is faith, तो and you all have it already. एक ही सामग्री की जरूरत है और वो है विश्वास, और आप सभी में वो विश्वास है। How many of you are having faith? आप में से कितनों के जीवन में विश्वास है? Some people will say, sir, I have no faith. कुछ लोग शायद से कहेंगे, सर मेरे जीवन में कोई I विश्वास have नहीं, lot of fear. मुझ में बहुत डर है। Huh? Are you saying like that? क्या आप ऐसे कह रहे Sometimes हो? I have lot of doubts. और कई बार मुझ में बहुत शंकाएं आती Let me हैं। tell you one thing. If एक you बात are मैं born कहूंगा, again, अगर आपने नया जन्म लिया है, if you have accepted Jesus as your Lord and Savior, अगर आपने यीशु मसीह को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के तौर that पर means स्वीकारा you है, are a man of faith, a woman of faith. और उसका अर्थ यह है कि आप एक आदमी या औरत विश्वास के हो। How many of you have accepted Jesus Christ as your Lord and as your Savior? आप में से कितनों ने यीशु मसीह को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता Can I के see your तौर पर hands? स्वीकार लिया है? क्या मैं आपके हाथों को देख सकता Look हूं? at your neighbor. अपने पड़ोसी को देखे Tell her you have the faith. और उससे required. कहे कि तुम में वो विश्वास You है, have already the faith required. और जो विश्वास की जरूरत है वो पहले Nothing से तुम में है, is more required. और कुछ अधिक की जरूरत नहीं। You are already having the qualification पहले से तुम क्वालिफाइड हो to become rich, ताकि आप धनी बन सके to influence the city. और इस शहर पर प्रभाव डाल सके। Okay? Tell yourself every day, I have the strength, I have the faith to become rich and to influence my city and my nation. और अपने आप से प्रतिदिन आप ये कहते रहे, मुझ में ये ताकत है, मुझ में ये विश्वास है, ताकि मैं इस सारे शहर पर प्रभाव डाल सकूं। Even if you have a mustard seed size faith, it is enough to become rich and to influence the nation. चाहे आपका विश्वास एक राई के दाने के समान हो, ये काफी है कि आप इस धनी बन सके और आप इस देश पर प्रभाव डाल सके। Okay? What is the secret of bringing the whole country to Jesus? और ये रहस्य क्या है कि आप सारे देश को यीशु मसीह में लेकर आए? Abraham started with one small faith. अब्राहम ने एक छोटे विश्वास से शुरुआत की थी, Okay? Then he discovered a principle, और फिर उसने एक सिद्धांत को ढूंढ निकाला, a secret एक रहस्य through which he can become rich and he can influence the nation. जिससे वो धनी बन सके और वो सारे देश पर अपना प्रभाव डाल सके। You know what is that secret? क्या आप जानते हो रहस्य क्या है? It's very simple. He was not a religious man. He did not use your faith for religious things. और ये बहुत साधारण सी बात है, उसने अपने विश्वास का इस्तेमाल अपने धार्मिक चीजों के लिए नहीं किया। What he did was he maintained a relationship with God. उसने यह किया कि उसने अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ बनाए रखा। He tried to, relate with God and talk with God and get to know who God is. और वो हमेशा परमेश्वर के साथ संबंध बनाए रखता था, बातें करता था और जानने की कोशिश करता था कि परमेश्वर कैसा। Some of you are very young. आप में से कुछ लोग बहुत जवान हैं, You are in your 11th standard. आप शायद से 11वीं कक्षा Some में of you हैं, are in 12th standard. शायद से 12वीं कक्षा में, Some of you are in maybe 8th standard. शायद 8वीं कक्षा में, Some of you are in your job. शायद आप नौकरी कर रहे हो, You are unmarried. आपके विवाह नहीं हुआ You है, are working somewhere for some salary. और कहीं पे नौकरी कर रहे हो कुछ तनख्वाह के लिए, You have lot of imagination. और बहुत सारी आपकी कल्पनाएं हैं, Some of the imagination is you want to be rich but you don't know how. और कुछ कल्पनाएं ऐसी है कि मैं धनी बनना चाहता Hey, हूं लेकिन I नहीं am जानता talking कैसे। to you. मैं आपसे बात कर रहा हूं, You have something in you which you can use to go to the top of the world. आप में कुछ ऐसी बातें हैं जिसका इस्तेमाल कर कर इस दुनिया की ऊंचाई तक हम पहुंच सकते हो। What is that? और ये क्या है? What is that? ये क्या है? Huh? What is that? ये क्या है? Your faith. आपका विश्वास। You don't underestimate your faith. आप अपने विश्वास को कम ना समझें। People with this faith will be blessed
with Abraham. और जो लोगों में ये विश्वास है वो अब्राहम के साथ ही आशीष पाएंगे। This is a secret. ये Many people don't रहस्य know. है, बहुत लोग नहीं जानते। They say they are believers. वो कहते विश्वासी है, They talk in tongues. वो अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, There is no change in them. लेकिन कोई बदलावट नहीं They're है still उनमें। struggling. वो अभी भी लड़ 10 रहे years हैं। are over, still 10 साल struggling. बीत चुके हैं, अभी भी वहीं पर 20 है। years are over, 20 again साल हो struggling. चुके हैं, अभी भी वहीं पर है। You know why? क्या आप जानते क्यों? They are not learning the secret which Abraham learned. वो रहस्य को नहीं सीख पा रहे जो अब्राहम ने सीख लिया था। He did something with his faith. अब्राहम ने अपने विश्वास से कुछ कार्य किया। Okay? He developed a relationship with God. और उसने परमेश्वर के साथ एक रिश्ता बनाया। He talked to God. और परमेश्वर से बात की। He talked to God. परमेश्वर से बात की। Then he allowed God to talk. और फिर उसने अनुमति दी कि परमेश्वर उससे बात करे। He developed a relationship with और God. परमेश्वर के साथ एक रिश्ता बनाया। Hey, this is a secret. ये एक रहस्य है। How can you become rich? आप धनी कैसे बन सकते हो? I am talking secrets here. मैं रहस्य बात कर रहा हूं। Your relationship with God is the thing which you should use with your faith. और आपका जो रिश्ता परमेश्वर के साथ है उसी का इस्तेमाल आपके विश्वास से करना है। Your faith is not to read the Bible. आपका विश्वास बाइबल पढ़ने के लिए नहीं, Your faith is not to pray. और विश्वास प्रार्थना करने के लिए नहीं, Your faith is to know God. आपका विश्वास परमेश्वर को जानने के लिए है। What Abraham did was, as he began to know God, he found something about God. और अब्राहम ने क्या किया? जैसे वो परमेश्वर के बारे में जानने लगा, वो परमेश्वर के बारे में उसने कुछ बातें खोज निकाली। When I develop a relationship with somebody, I get to know that person. और जैसे मैं किसी के साथ एक रिश्ता बढ़ाता हूं, मैं उस व्यक्ति के बारे में कुछ जानने लगता हूं। Okay, I developed friendship with a rich man. मैंने एक धनी व्यक्ति के साथ अपनी मित्रता बढ़ाई, Then his behavior was very different. लेकिन उसका बर्ताव बहुत अलग था। So I was wondering why he is behaving like that. तो मैं सोचने लगा ये क्यों ऐसे बर्ताव कर Then रहा I है। understood rich people behave like that only. फिर मैंने समझा कि धनी लोग ऐसे ही बर्ताव करते I हैं। discarded my character and I imbibed what he has in him. और मेरी जो चरित्र था उसे मैंने अलग कर कर मैंने उसने जो बातें सीखी उसे अपने जीवन में ले ली। Are you with me? क्या आप मेरे I साथ am हो? teaching you something. मैं आपको कुछ सिखा रहा हूं। Your faith should take you closer to God. आपका विश्वास आपको परमेश्वर के और करीब ले जाए। That is the first step you need to do. ये पहला कदम है जो आपको करना What is है। the step one? पहला कदम क्या है? Step one is not stop your religion. और पहला कदम अपने धार्मिकता को, आप धर्म के पीछे भागना You बंद करो। stop your religion धर्म के पीछे भागना बंद and करो begin your relationship. और अपना रिश्ता बढ़ाओ। Many believers with your religion, Bible religion, nothing happens. और कई विश्वासी लोग बाइबल का धर्म लेकर वो चलते हैं, उससे कुछ नहीं होता। When he developed a relationship, he learned something about God. The first thing he learned about God is God was, so big. और जब उसने अपने रिश्ता को आगे बढ़ाया तब उसने परमेश्वर के बारे में कुछ जाना और यह बात जाना कि परमेश्वर बहुत ही बड़ा है। God is a great God. परमेश्वर महान परमेश्वर है। Okay? He was very small man. और ये मैं तो बहुत छोटा व्यक्ति हूँ। God was a great God. लेकिन परमेश्वर बड़ा परमेश्वर है। You know what he did? Like क्या आपने जाना वो क्या किया? He did things to become great in his life. और उसने ऐसे काम करना वो शुरू किया ताकि वो अपने जीवन में बड़ा बन जाए। When he discovered God was the master of the universe, his mind changed. जब उसने ये बात को जान लिया कि परमेश्वर सारे भूमंडल का राजा है तो उसका मन बदल गया। Slowly he discovered God is the Malik. सबका मालिक है वो। और उसने ये बात को जान लिया कि परमेश्वर सभी लोगों का मालिक है। When he learned God is a big rich man, rich God, very great God, he also began to develop his own estate. और जब उसने ये जान लिया कि परमेश्वर महान बड़ा परमेश्वर है तो उसने भी अपनी सारी सीमाओं को बढ़ाने लगा। When he understood God is the creator of the universe, he became extremely wealthy. जब अब्राहम ने इस बात को जान लिया कि परमेश्वर सारी पृथ्वी का सृष्टि करता है तो उसने अपनी धन संपत्ति को बढ़ाने लगा। Let's turn to Genesis chapter 13 verse 2. उत्पत्ति 13वां अध्याय 2 वचन। It says, Abraham was very rich in livestock, in silver and in gold. अब्राहम भेड़ बकरी गाय बैल और सोने रुपए का बड़ा धनी था। Let's read Genesis chapter 12 verse 1.
उत्पत्ति 12वें अध्याय का पहले वचन को पढ़े। See, in Genesis chapter 12, verse 1, God begins his conversation with Abraham. That is the first encounter between God and Abraham. और अब्राहम और परमेश्वर के बीच में पहली मुलाकात और सामना ये है। When it happens, Genesis chapter 12, verse 1. उत्पत्ति 12वें अध्याय के पहले वचन में। In Genesis 13:2, Abraham became very rich. और अगले अध्याय उत्पत्ति के 13वें अध्याय के दूसरे वचन में अब्राहम बहुत धनी बन चुका है। In livestock, in silver and in gold. और भेड़ बकरियों में और सारे गाय बैलों में और सोने रुपए में भी वो धनी बन चुका है। Yes. He used his faith for a relationship with God. और उसने अपने विश्वास का इस्तेमाल परमेश्वर के साथ रिश्ता बढ़ाने के लिए बनाया। You know how to influence the nation? क्या आप जानते हो कि सारे देशों पर How to प्रभाव have कैसे more डालें? profit in your business? कैसे अधिक मुनाफा कमा सके? How to have promotion in your job? और अपनी नौकरी में बढ़ावा कैसे How पा to have सके? the favor of God upon you? परमेश्वर के उस अनुग्रह को कैसे पाए अपने जीवन में? Very simple. बड़ा सरल है। You develop a relationship with God, आप परमेश्वर से ये रिश्ता बनाएं or develop a relationship with the godly person. या एक दैविक व्यक्ति के साथ अपना रिश्ता बनाएं। Sometimes it will flow into your life even when you develop a relationship with a godly man or a godly woman. जब आप एक दैविक व्यक्ति के साथ एक रिश्ता बनाते हो तब वही अभिषेक आपके जीवन में That's भी why when उंडेला you see जाता है। godly people, you develop a relationship with them. जब आप कभी भी कोई दैविक व्यक्ति से मुलाकात करते हो तो उसके साथ एक अच्छा रिश्ता बनाओ। Have you heard people who say, believers are like that only? और क्या आपने कभी लोगों से सुना है ऐसे लोग कहते They were हैं deadly विश्वासी people, तो ऐसे ही लोग हैं, वो बहुत ही खतरनाक लोग हैं। Who talk against believers? अगर आप विश्वासियों के I'll विरुद्ध tell बात you करते हो I know more than any one of you about believers. और विश्वासियों के बारे में आप लोगों से बढ़कर मैं जानता हूं। Okay, 1986 I joined the gang of believers. और 1986 में विश्वासियों की इस गैंग में मैं जुड़ा था। They are the most lovely people on earth. और सबसे बेहतरीन लोग हैं इस पृथ्वी के। I'll tell you, wherever I went, I only want to meet the believers. और जहां कहीं भी गया मैं केवल विश्वासियों से मुलाकात करने They चाहता are the हूं। best. They are the most beautiful people. और वो सबसे सुंदर और They खूबसूरत are लोग हैं। righteous people. वो धर्मी लोग हैं। You get it? What I'm क्या आप saying? जानते हो मैं कहता हूं? When I came to Mumbai, जब मैं मुंबई शहर I आया, never made friendship with unbelievers. मैंने अविश्वासियों के साथ मित्रता नहीं बढ़ाई। I asked my wife, which church you belong to? I went to that church. और मैंने मेरी पत्नी से पूछा कौन सी कलीसिया में तुम जाते हो, मैं I भी वहां made पे friends with आऊंगा। all the people. और सारे लोगों से मैंने मित्रता I went to बनाई। their house. मैं उनके घर गया I became their friend. और उनका मित्र बना I gave them gifts. और मैंने उन्हें भेंट दिए। Then I became very popular. तो फिर मैं सही Then I became the pastor. फिर मैं पासवान बन गया And I was in that church for 10 long years. और 10 साल के लिए मैं वहां पर I था। built so many people. कई लोगों I've को led मैंने so बांधा, many to Jesus. कईयों को यीशु मसीह में I लेकर आया। blessed so many people. कई लोगों I की want to say आशीष this दी। to you. ये मैं Believers क्यों are कह रहा the हूं? most lovely people. सबसे बेहतरीन Get लोग to know the विश्वासी हैं। believers. Get to know the leaders. और विश्वासियों को जानने की कोशिश If करो, a अगुओं को जानने की leader कोशिश करो। is kind enough to talk to you, it must be a big boon you can have in your life. अगर अगुआ आपसे बात कर रहा है तो ये बड़ी आशीष है, बड़ा One day अनुग्रह की Pastor बात है। Joseph said, hey, one day Pastor Willie said, every Sunday evening you come and meet me, I want to train you. He said like this. और एक दिन पासवान विली ने मुझसे कहा कि हर रविवार शाम को तुम मेरे साथ आओ, taught मैं me तुम्हें to तैयार preach. करूंगा। और उन्हें प्रचार करने के लिए He taught me सिखाया the rudiments of money. और पैसों के बारे में जो सारी He taught बातें me बताई sowing and reaping. और बीज बोने को और He taught me फल काटने anointing. के बारे में बताया, अभिषेक के बारे Then में one day बताया। Pastor Joseph came and told me, every Friday you come and meet me. एक दिन पासवान जोसेफ ने मुझसे कहा कि हर शुक्रवार की रात तुम मुझसे मिले कर। I had very small mustard seed faith. और बहुत ही छोटे राय के दाने के समान मेरी विश्वास I थी। had the privilege of these leaders. और ये अगुओं के साथ समय बिताने का मेरा ऐसा अनुग्रह था मेरे I जीवन tell में। you something. I caught hold of him. लेकिन मैंने उनको धर लिया, पकड़ लिया। I caught him. मैंने उनको पकड़ लिया I traveled with him. और उनके साथ में चलने He लगा। took me from where I was to a place where I have to go. और उन्होंने मुझे वहां जहां मैं था वहां से मुझे आगे ले गए वो। He will just open his Bible and he will talk to me for hours and hours. और वो मुझे केवल बाइबल को ऐसे खोल के कई घंटों तक मुझसे I बात cannot करते थे। believe without मैं ये विश्वास preparation नहीं he करता, will कोई just तैयारी के बिना talk ही and talk and talk. बातें करते रहते थे। When he was talking, something got transferred into me. जब वो बात करते थे तो कुछ बातें मेरे जीवन में बढ़कर आई।
I never found fault with the church members. मैं कभी भी किसी भी कलीसिया के लोगों के साथ कोई गलतियां नहीं People निकालता। hated me without a cause. बिना कोई मतलब लोग मुझसे नफरत करने They लगे made थे। fun of me without a cause. बिना मेरा मजाक उड़ाने लगे बिना कोई मतलब They के। blamed me without a cause. मुझे दोषी ठहराने लगे बिना कोई I मतलब went के। to them only मैं उन्हीं के पास गया because I know and I know my destiny lies with them. क्योंकि मैं जानता था कि मेरा भविष्य उनके साथ ही है। Many people have kicked me. बहुत लोगों ने मुझे लात मारा। Till now, I have never uttered a word. Believers are like this. अभी तक मैंने कभी ऐसा नहीं कहा कि विश्वासी लोग I ऐसे am लोग proud. I हैं। am a believer. कर Our सकते हो। children will be much bigger than us. हमारे बच्चे हमसे बहुत अधिक बड़े होंगे। Some people they see. I'll tell you something. I am very happy if you work better than me. If you have bigger churches, I will keep quiet and I will resign my job. I will become a member of your church. और मैं बहुत खुश हूंगा अगर आपकी कलीसिया मुझसे बढ़कर होगी। मैं अपने काम को छोड़कर आपके साथ जुड़ जाऊंगा। I will be more happy about that. मैं उससे अधिक खुश होऊंगा। You will never be my competitor. क्यों तुम मेरे साथ स्पर्धा करने वाले कभी नहीं बनोगे। Never. Always understand this. इस बात को समझे। Father's heart is different. पिता का हृदय बहुत अलग होता Okay? है। Yeah. Abraham did right with his faith. अब्राहम ने अपने विश्वास के साथ सही बर्ताव Your किया। faith is very important. for आपका you. विश्वास बहुत महत्वपूर्ण है। You develop that faith. उस You know, use विश्वास that को तैयार faith करें। to develop a relationship with God and godly people. आप अपने विश्वास का इस्तेमाल करें ताकि आप अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ और परमेश्वर के लोगों के साथ बनाएं। One day Abraham discovered God is a very righteous God. और एक दिन पर अब्राहम ने यह खोज निकाला कि परमेश्वर बहुत ही धर्मी परमेश्वर He है। will always do the right thing. वो हमेशा सही काम करता है। See, some people now they support their people in irrespective whether they are right or wrong. कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपने लोग अगर चाहे वो सही हो या गलत हो उन्हीं का साथ देते हैं। Consider Jerin is मेरा आदमी. और मान लो जेरिन मेरा आदमी है। मेरा आदमी है। या उल्टा भी करेगा ना, मैं बोलेगा हाँ उसमें क्या है, वो अच्छा ही किया ना. You understand what I'm saying? क्या आप समझ पा रहे हैं? God is not like that. परमेश्वर ऐसा नहीं है। उल्टा उल्टा ही होता है. Just because your घर का आदमी is उल्टा, you don't support him. You understand what I'm saying? क्या आप समझ पा रहे हैं? One day Abraham discovered that एक दिन अब्राहम ने एक खोज कर निकाला, whatever it is, God will always be right. चाहे जो कुछ भी हो जाए परमेश्वर He will never हमेशा सही support the रहेगा। wrong वो fellows. गलत बातों की सहायता नहीं करेगा। Whether you are घर का आदमी और बाहर का आदमी. Then you know what he did? फिर जानते He हैं also कि started to become righteous. फिर अब्राहम भी धर्मी बनने लगा। He understood God was righteous. वो जान गया था कि परमेश्वर धर्मी है। He was actually discovering God. वो सचमुच परमेश्वर के विषय खोज निकाल रहा He था। was actually discovering God पर- with his little mustard seed size faith. अपने राय के दाने के समान विश्वास से वो परमेश्वर को खोज निकाल रहा Today I want to tell every one of you who is suffering in your money area. था। और आज जितने लोग अपने पैसों के विषय पीड़ा सह रहे हैं उनसे मैं कहना चाहता You हूं, are living in, you have a lot of constraints when it comes to money. और जब पैसों की बात आती है तो बहुत सारी सीमाएं हैं। What you should do? आपको क्या करना है? What you should do? क्या करना है? Hey, throw out your religion. आपके धर्म को फेंक दो। You take your faith. अपने विश्वास का इस्तेमाल करो। You use that faith to develop a relationship with अपने God. विश्वास का इस्तेमाल करके एक रिश्ते को बढ़ाओ You get to know God. और परमेश्वर को जानो। You know God. और परमेश्वर को जानो। Abraham knew God. अब्राहम परमेश्वर को जानता He था। knew God was big man, great God. वो जानता था कि परमेश्वर बड़ा परमेश्वर है। When you know God is great, you will become great. जब आप जानते हो कि परमेश्वर बड़ा है तो आप भी बड़े बनते हो। When we don't know God is great, जब आप नहीं जानते कि परमेश्वर बड़ा है, we don't become great. हम भी कभी बड़े नहीं बन पाते We will become that persecuted minority, और हम वो छोटे झुंड के लोग बनेंगे जो ताड़ना सहते हैं, waiting for the rapture. जो रैप्चर का इंतजार कर रहे मुझे हैं। आके बच्चा के लेके जाओ इधर से. सारे लोग मारने के लिए आ रहे हैं. हाँ? मुझे लेके जा. हाँ. Their prayer is only, Lord, kill me. कम फास्ट। Come fast or take me. There, Jesus said, अरे तुम वो प्रेयर बंद करो, प्रेयर ऐसा करो, आपका राज्य आए आए. किधर आए? हाँ? मेरे पॉकेट में आए, मेरे घर के अंदर आए. आपका राज्य ये धरती पर आए. आए। यू अंडरस्टैंड? अभी लोग ये भूल गए. आपका राज्य इधर आने के पहले मैं उधर हम उधर जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं. हाँ?
वो क्या हमको सिखाया, हम उसको सिखाते हैं। कब आ रहे, आप कब आ रहे, लेट मत करो। हाँ? लगता है मोदी दूसरे बार आएगा, उसके पहले मैं उधर आ जाएगा। नहीं, आई एम नॉट जोकिंग, सचमुच यही प्रेयर हो रहा है अभी हमारा दुनिया में। I tell you, nobody will determine what's going to happen in this earth. You and I, we have to determine what's going to happen in this और earth. कोई निर्णय नहीं लेगा कि इस पृथ्वी में क्या होने वाला है। आप और मैं निर्णय लेंगे पृथ्वी पर क्या होगा। Abraham, you know, he was discovering God. He was discovering God. वो अब्राहम रोज परमेश्वर को खोज निकाल रहा था, परमेश्वर को जानने की कोशिश कर रहा था। He was getting to know God with his little faith. वो परमेश्वर को जानने की कोशिश कर रहा था उससे छोटे से विश्वास को लेकर। Today, I tell you something. Many people are, yeah, one day one man is saying, "Sir, I have very little faith. I don't have the faith for my healing." Your faith's number one work is not healing. और एक दिन एक व्यक्ति कह रहा था कि मुझ में विश्वास बहुत कम है, मैं अपनी चंगाई के लिए विश्वास नहीं कर पा रहा। आपके विश्वास का पहला उद्देश्य चंगाई नहीं है। Your faith's number one work is to know God. आपके विश्वास का पहला काम परमेश्वर को जानना है। When you know God, your healing is automatically done. जब आप परमेश्वर को जानते हो तो ऐसे ही आपका चंगाई आपको मिल जाती है। The problem is not healing. It's not money. It is our knowledge of God. चंगाई या पैसे सबसे बड़ी परेशानी नहीं है, बल्कि परमेश्वर के बारे में ज्ञान है। The knowledge of God is the secret of Abraham's relationship. परमेश्वर के बारे में जो बोध था वो अब्राहम के उस रिश्ते का रहस्य था। So much so, God told everybody, "Hey, you know, he's my friend." और इतना अधिक कि परमेश्वर सारे लोगों से कहने लगा ये तो मेरा मित्र है। Otherwise, what we will say? We will go and say, "Hey, I am, you know, God is my friend." You know, we will be very happy to say like that. हम बहुत खुश होंगे अगर हम ये कह पाए कि परमेश्वर मेरा मित्र है। Consider you and your boss are friends. You will go and tell everybody, na? अगर आप आपके बॉस के साथ आपकी मित्रता है तो आप शायद सबको जाके कहोगे। Some people are very happy to stand with me, pastor. Pastor, na? Pastor, मेरा friend है, pastor. Thomas Jairaj मेरा friend है. और कुछ लोग बहुत खुश होते हैं कि ये पासवान मेरे मित्र है, ये थॉमस जयराज मेरे मित्र है। Let me tell you one thing. God told everybody, "Hey, Abraham is my friend." You understand what's the difference? परमेश्वर ने सभी से कहा कि अब्राहम मेरा मित्र है। इसमें अंतर आप पहचान पा रहे हो? It's not he going and telling everybody. I was searching the Bible where it is said Abraham is the friend of God. I thought Abraham went and told somewhere. Then I later found out it was not Abraham who said. It was God who went and told somebody that Abraham is my friend. और मैं ये खोज रहा था कि अब्राहम ने कहा कि परमेश्वर मेरा दोस्त है, लेकिन मैंने ये खोज निकाला कि ये अब्राहम ने नहीं कहा बल्कि परमेश्वर ने कहा है कि अब्राहम मेरा मित्र है। Hey, are you learning something? क्या आपको सीख रहे हो? Hey, are you sleeping? क्या आप सो रहे हो? Huh? Are you learning something? क्या आप कुछ सीख रहे हो? Let's turn to James chapter 2 verse 23. याकूब दूसरा अध्याय। I want everyone to open this. Abraham believed God and it was accounted to him for righteousness and he was called the friend of God. और 23वां वचन याकूब दूसरा अध्याय 23वां वचन, और पवित्र शास्त्र यह वचन पूरा हुआ कि अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। He was called the friend of God. Who called Abraham the friend of God? और किसने अब्राहम को परमेश्वर का मित्र कहलाया? Hey, are you learning something? क्या आप कुछ सीख रहे हो? It was God who went and told that Isaiah, that hey, Isaiah, he's my friend. You know, Abraham, मेरा दोस्त है वो। और परमेश्वर जाके यशायाह से कहता है कि देखो जो अब्राहम है वो मेरा दोस्त है। हाँ? Isaiah chapter 41 verse 8. यशायाह 41वां अध्याय 8वां वचन। So James was reading Isaiah and he is writing something from और Isaiah. याकूब यशायाह But you, को पढ़ कर- Israel, are my servant Jacob, who I have chosen, the descendants of Abraham, my friend. यशायाह 41वां अध्याय 8वां वचन यो कहता है मेरे दास इज़राइल, है मेरे चुने हुए याकूब, है मेरे मित्र अब्राहम के वंश। He didn't call Jacob as his friend. और याकूब को उसने अपना मित्र नहीं Jacob कहा। को वो दास बोलता है। Hey, you are my servant, huh? It's very insulting. He told Jacob, hey Jacob, तुम मेरा नौकर है, पर तुम्हारा
बाप का बाप है ना, वो मेरा फ्रेंड है. You get it? Are you enjoying this? This is something which is mind blowing. I am looking at it for hours and hours. ये फ्रेंड का पोता है वो, उसको सर्वेंट बोलता है, पर एब्राहम को फ्रेंड बोलता है. कौन बोलता है? धरती और आसमान का निर्माण करता बोलता है, वो एब्राहम मेरा फ्रेंड है. I tell you something. Today you need to learn something. Your destiny lies in what I am saying today. Abraham did something with his faith. Why God should say that? God said such a deep word because Abraham did something with his faith. क्योंकि अब्राहम ने अपने विश्वास का इस्तेमाल किया, इसीलिए परमेश्वर ने ऐसे कहा. He was using that faith to have a relationship with God. वो अपने विश्वास का इस्तेमाल कर रहा था ताकि एक रिश्ता परमेश्वर के साथ बनाए. Today I tell you something. If you are not developing a relationship with God, you are actually not doing anything with your faith. अगर आप अपने विश्वास से परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं बना रहे हो तो सचमुच आप अपने विश्वास का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो. How he became the friend of God? और कैसे वो परमेश्वर का मित्र बना? He didn't have a Bible. He didn't have a Bible. उसके पास कोई बाइबल नहीं था. He didn't have somebody to preach him. और कोई प्रचार करने के लिए नहीं था. Okay? He developed a relationship with God. He never had a Bible to read, but he developed a relationship with God. और अब्राहम के पास कोई बाइबल नहीं था पढ़ने के लिए, लेकिन उसने एक रिश्ता बनाया परमेश्वर के साथ. And please understand, Abraham was not special. और इस बात को समझे, अब्राहम कोई खास नहीं था. Many of us we think, oh, Abraham was special man. He had greater powers. He was, some people they are born with the silver spoon in their mouth. They think that way. Abraham was not at all special. और कई लोग सोचते हैं कि अब्राहम बहुत ही खास व्यक्ति था, वो तो चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुआ था, लेकिन वैसा नहीं He था. became special because he discovered the secret. और वो खास बना क्योंकि उसने इस रहस्य को खोज निकाला. I tell you something. Today, each and every one of you, this is a year where you will imitate Abraham. और यही वो साल है जब आप अब्राहम का अनुकरण करोगे. Today, you make a decision today. I will use my faith. आज आप एक निर्णय ले, मैं अपना Develop विश्वास का इस्तेमाल Greater करूंगा relationship with my Father. मेरे पिता परमेश्वर के साथ एक बेहतर रिश्ता बनाने के लिए. I will take this very seriously ये बहुत गंभीरता से मैं लूंगा so that I become rich and I become an influencer of the nation. ताकि मैं धनी बन सकूं और इस देश पर प्रभाव डाल सकूं. Abraham is not that. It is not that Abraham never had any challenge. और ऐसा नहीं है कि अब्राहम के जीवन में कोई चुनौतियां नहीं Huh? थी. So many challenges was there. बहुत सारी चुनौतियां थी, But he successfully confronted those challenges. लेकिन वो उन्नति के साथ विजयी बनकर वो उसका सामना किया. He worked very hard to create his own nation. और बहुत ही मेहनत की उसने ताकि अपना देश बना सके. He worked hard. With मेहनत की उसने, whatever he has, he worked hard. और जो कुछ उसके पास था उससे उसने मेहनत की. He built an economic power. He built his money, his kingdom. His finance. He built. और अपने आर्थिक सामर्थ्य को उसने बांधा, बनाया. He created a wealth base. और ऐसे धन संपत्ति उसने जमा की. Not only for him, his subsequent generations. और केवल अपने लिए नहीं बल्कि उसके आने वाली पीढ़ियों के लिए. He was very strategic. He used all the faculties he had to do what God wanted him और to. बहुत ही योजनाओं के साथ वो आगे बढ़ रहा था. सारी चीजों का उसने इस्तेमाल He किया stepped out in faith. और विश्वास से वो आगे बढ़ा He changed locations. और जगहों को बदल दिए He dug wells. और कुओं को खोदा. He made friends. नए मित्रों को He बनाए. fought wars. लड़ाई युद्ध लड़े. He fought people. लोगों से लड़े He made, treaties with people. और लोगों के साथ शांति की योजनाएं बनाई. Sometimes people were about to give him free. He gave the money. और कई बार ऐसे हुआ कि लोग उसे मुफ्त देना चाहते थे लेकिन उसने पैसे दिए. He was a man of multiple actions. और वो ऐसा एक व्यक्ति था जिसने कई सारे काम किए. He did all these things so that he can build a nation. ये सारे काम उसने किए ताकि उस देश को बांध सके. Because he believed God. क्योंकि उसने परमेश्वर विश्वास Today, किया. many of us, we don't do much. आज हम में से कई कुछ अधिक नहीं कर पा We रहे. are doing something. कुछ यहाँ वहाँ कर There रहे is हैं. no vision. कोई दर्शन नहीं, There is no work, hard work. कोई मेहनत की बात नहीं. Some people think, to be anointed is to be lazy. और कुछ लोग समझते हैं कि अभिषिक्त होना उसका अर्थ है कि आलसी बनना. Lazy people will lose everything. और जो आलसी लोग हैं वो सारी बातों को खो देंगे. God cursed the lazy man. परमेश्वर ने एक आलसी व्यक्ति को श्राप Look दिया. at Abraham. अब्राहम को देखे Look at, study him. और उससे पढ़े. He did so many decisions he made because he knew that he has to influence the nation. कई सारे निर्णय उसने लिए क्योंकि वो जानता था कि उसे सारे देश पर प्रभाव डालना है. Faith not only believes, it acts. विश्वास केवल विश्वास नहीं करता, मानता नहीं बल्कि कार्य भी करता है. Many people have a poor track record. You ask their boss about that person,
They will have such a wrong complaints to tell about him. बहुत से लोग अगर बहुत ही खराब उनकी जीवन शैली होती है, उनके बॉस से पूछकर देखें उनके बारे में तो बहुत ही खराब बातें आप They are not good example in their classroom. वो अपने कक्षा में अच्छे उदाहरण नहीं They है, are not good example in their workplace. अपने काम के स्थल पर अच्छे उदाहरण नहीं They are है, not good examples in their homes. अपने घरों में अच्छे उदाहरण नहीं है। Many people have no work in their homes. बहुत से लोग अपने घर में कुछ काम नहीं करते। I'll tell you something. You need to work hard in your homes. और मैं आपसे कहता हूँ अपने घरों में मेहनत से काम करो, Yeah. Such people will be blessed. ऐसे They लोग become आशीष Abraham. पाएंगे, They become mothers of nations. वो देशों के माए बनेंगे। Many people they want to see inside the church walls they behave like big people, you know. घर में काम ही नहीं करते. That's not right. You have to be very clear. In your house you should become the hard worker of the house. और आपको अपने घरों में भी सबसे मेहनती व्यक्ति बनना है। Yes, very हाँ. important. ये बहुत महत्वपूर्ण है। Today many godly girls are very hard working girls inside their homes. और आज बहुत ही दैविक स्त्रियां अपने घरों में भी बहुत It's मेहनती not that व्यक्ति हैं। Abraham didn't have any issues. He had a lot of challenges. और ऐसा नहीं है कि अब्राहम के जीवन में कोई चुनौतियां नहीं थी, बहुत सारी चुनौतियां He थी। was not at all special. He was very ordinary man. और वो कोई बड़ा खास व्यक्ति नहीं था, बड़ा साधारण व्यक्ति था। Only thing is, he knew what he has to do in his life. केवल इतना ही कि वो जानता था कि उसे अपने जीवन में क्या करना है। God wants each and every one of you to be an Abraham. Whether you are a परमेश्वर man or चाहता a है- woman, God wants you to be an Abraham. परमेश्वर चाहता है कि आप में से हर एक अब्राहम के समान बने, Let's चाहे all आप आदमी हो stand. या औरत। Can we all dedicate our lives? और हम अपने जीवन को समर्पित करें। God has not kept the example of Abraham for us to learn about Abraham. परमेश्वर ने अब्राहम का उदाहरण हमें अब्राहम के बारे में सिखाने के लिए नहीं किया है। Yeah. No. नहीं, God wants to replicate Abraham inside each and every one of us. परमेश्वर हम में से हर एक में अब्राहम, He को wants बनाना every चाहता one है। of us to be an Abraham. परमेश्वर चाहता है कि हम में से हर एक अब्राहम के समान बने, Every one of us, हम में से like हर an एक Abraham. इब्राहिम के समान। Tell yourself, I'll be an Abraham. for और my आपने अपने nation, आप से कहे कि for मैं my अब्राहम के समान generation, बनूंगा, मेरे पीढ़ियों के I लिए will be an मैं Abraham. अब्राहम बनूंगा अपनी पीढ़ियों के लिए। You may be a man or a woman, but you will be an Abraham. I tell you, God is bringing Abrahams in our midst. This is a time where God is transforming each and every one of us. When you dedicate, God transforms. जब आप समर्पित करते हो, परमेश्वर परिवर्तित करता है। It begins with the confession prayer. Lord, I am a sinner. Cleanse me with your precious blood. I tell you, He makes you a new creation. और एक साधारण सी प्रार्थना से शुरुआत होती है कि प्रभु मैं पापी हूँ, मुझे तो अपने लहू से शुद्ध कर। जैसे आप प्रार्थना करते हो, परमेश्वर आपको परिवर्तित कर देता है। Every time you dedicate, God will sanctify you. हर एक वो समय जब आप समर्पित करते हो, परमेश्वर आपको शुद्ध कर देता है। Every time you dedicate, God will sanctify you. हर एक वो समय जब आप समर्पित करते हो, परमेश्वर आपको शुद्ध कर देता He's है। a God of sanctification. वो शुद्ध करने वाला परमेश्वर है। Every time you connect, God will anoint you. और हर एक समय जब आप संपर्क करते हो तो परमेश्वर आपको अभिषेक He's करता a है। God of anointing. वो अभिषेक का परमेश्वर है। Always, God is a God of sanctification. परमेश्वर He's a God शुद्ध of करने anointing. वाला परमेश्वर है और अभिषेक करने वाला He's a परमेश्वर God है। of enablement. और हमें सशक्त करने वाला परमेश्वर है। Every time you open the door for Him, He will come inside. और हर एक उस समय जब आप दरवाजे को खोलते हो, वो अंदर आता है And He will live with you. He will reside with you. और वो आपके साथ वास करने शुरुआत करता है। Every time you open yourself to Him, He will work in your life. हर एक उस समय जब आप अपने आप दरवाजे को खोलते हो, वो आपके लिए कार्य करना शुरू करता है। Abraham is our example. We need to replicate Abraham. अब्राहम हमारे लिए एक उदाहरण है, हमें अब्राहम के समान Every बनना hand, है। Heavenly Father, here we are. हम यहाँ पर है, We come before the throne हम of तेरे grace सन्मुख आते हैं to receive help at this time as we enter the new year. जैसे इस नए साल में हम प्रवेश करते हैं। प्रभु We want your help. हमें तेरी सहायता की We जरूरत है, want your relationship. तेरे रिश्ते की जरूरत है, We want your anointing. तेरे अभिषेक की जरूरत है, We want your favor तेरे अनुग्रह की जरूरत है upon us. हमारे जीवन पर, We will be like Abraham. ताकि हम अब्राहम के समान बने। Father, we pray I will be an Abraham of my generation. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी पीढ़ी के लिए हम अब्राहम बने। Today I will be an Abraham in my family. आज मैं अपने परिवार के लिए एक अब्राहम बनूंगा, I will be an Abraham in my city. अपने शहर के लिए एक अब्राहम बनूंगा, I will create a wealth base. और मैं एक धन संपत्ति तैयार करूंगा। I will make divine cooperations
springs. और ऐसे दैविक सहभागिता में I बढ़ाऊंगा will dig wells. और कुओं को खोदूंगा, I will change location. जगहों को बदलूंगा, I will connect with people. नए लोगों के साथ I will संपर्क preach the बनाऊंगा gospel. और I सुसमाचार will का make प्रचार करूंगा treaties. I will do everything और हर एक वो काम करूंगा so that I will be an Abraham of my generation. ताकि मैं अपनी पीढ़ी का अब्राहम बन सकूं। Father, I pray for everyone who has come here और जितने लोग यहाँ पर आए हैं प्रभु उनके लिए प्रार्थना करता or हूँ, listen to your word. तेरे वचन को जो सुने हैं, Father, I pray that every one of them will be an Abraham to this generation. और इनमें से हर एक इस पीढ़ी के लिए एक अब्राहम बन सके। The work is so huge in front of us. और ये जो काम है हमारे सामने बहुत बड़ा है, But all the things can be achieved by your will, O Father. लेकिन हर एक वो वस्तु हम पा सकते हैं तेरे द्वारा। There is no situation which can confuse you, which can really be above you, Father. और ऐसी कोई परिस्थिति नहीं जो तुझसे बढ़कर है प्रभु, जो तुझे गड़बड़ी में डाल सकता है प्रभु। Power belongs to you. सारी ताकत तुझे तेरी है प्रभु, Glory belongs to you. महिमा तेरी है प्रभु, Power belongs to you. ताकत तेरी है प्रभु। There is no challenge which you cannot solve. और कोई चुनौती नहीं जिसे तू सुलझा नहीं सकता। Father, we dedicate ourselves. प्रभु अपने आप को समर्पित करते हैं With our faith, अपने विश्वास को लेकर, we will get into a relationship. और तुझ तेरे साथ एक रिश्ता बनाएंगे, With you, तेरे साथ we will talk to you. तुझसे We बात will करेंगे, hear you. तुझे We सुनेंगे, will know you. तुझे जानेंगे। Today we will know you, O Father, आज हम तुझे जानेंगे प्रभु, so that we will also be called as friends of God. ताकि हम भी परमेश्वर के मित्र कहलाए, So that we will become rich ताकि and we will influence the nations. ताकि हम धनी बने और इस देश पर एक प्रभाव डाल सके। Thank you, God. धन्यवाद पिता, Thank you, Father. धन्यवाद पिता। In the mighty name of Jesus. यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन, आमेन।